हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल रह सकते हैं और कुछ कुछ इंटरडे मोमेंटम स्टॉक देखेंगे जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि यहाँ पे देखो, हम लोग जो भी अपडेट होता है, कोई भी चार्ट होता है, वहाँ अपडेट दिया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस करके आपको चार्ट पे प्लॉट करके चार्ट को एक्सप्लेन किया जाता है और तभी दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ दिन पहले ही थर्मेक्स दिया था, तो थर्मेक्स का प्राइस देख सकते हो। थर्मेक्स प्राइस उस टाइम 6,600 समथिंग चल रहा था। अभी करंट इसका प्राइस देखोगे तो 5,555 चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, कम से कम ये अपने यहाँ पर दिया गया था और ये लगभग 20% का मूवमेंट दे चुका है। जैसा आप देख सकते हो चार्ट में, चार्ट इसका तारीख है 12 सितंबर को दिया गया था, आज है 1 अक्टूबर। तो अभी तक आप देख सकते हो 20% का मूवमेंट मिल चुका है। और जनरली देखा जाता है कि मंथ में आपको 5 to 6% या 6 to 8% तक का टारगेट जो होता है इनफ होता है। उस हिसाब से भी आप अपने पैसे को कंपाउंड करोगे तो आपके पास 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अच्छा खासा वैल्यू हो जाता है। और इसे हमने एक और दिया था, नवीन फ्लोर। आप देख सकते हो नवीन फ्लोर, नवीन फ्लोर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। देखो नवीन फ्लोर यहाँ दिया गया था, चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। देखो नवीन फ्लोर इस लेवल पे दिया गया था, लगभग 3421 के आसपास दिया गया था और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 3600 चल रहा है। तो ये भी 5% या 5.5% तक का रिटर्न दे चुका है। ऐसे ही टाटा केमिकल भी है। टाटा केमिकल आज के दिन उड़ा है और इसको कल या परसों दिया गया था। आप देख सकते हो, देखो यहाँ ग्रुप में दिया गया था। इसका बाई प्राइस 1115 था, अभी ये 1132 समथिंग चल रहा है और 34 था। ये हाई इतना लगा चुका है। तो ऐसी बहुत सारी स्टॉक है जो आपको प्रॉपर यहाँ देख सकते हो कि आपको एनालाइज करके चार्ट पे प्लॉट करके प्रॉपर तरीके से सेटअप बताया जाता है कि कब ब्रेक करेगा तो कितना जाएगा और क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के। देखो निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी कल के दिन मार्केट 1.48% तक गिरा था। आज भी ये क्या हुआ है, साइडवे हो गया और इसी रेंज में घूम रहा है। जो हमने कल बात किया था कि मार्केट अगर यहीं कहीं से खुलता है तो ये साइडवे हो जाएगा और इसका जो लेवल रहेगा 25,750 के लेवल में चलेगा। अगर देखो ये लेवल ब्रेक करता है, 25,750 का लेवल ब्रेक करता है, तो सीधा सीधा हमें 25,650 का लेवल देखने मिल सकता है। और जब देखो अप साइड अगर एक मोमेंट यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ कोई बॉडी क्लोज कर देती है, तब हमको सीधा सीधा जो लेवल मिलेगा 25,900 के लेवल, ये लेवल देखने मिल सकता है। और ये ब्रेक करता है तो सीधा सीधा हमें ये लेवल देखने मिल सकता है 26,000 के लेवल वापस से। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये यहाँ आके कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से ये थोड़ा आना चाहिए, फिर बाद में यहाँ कुछ कंसोलिडेट करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। सीधा सीधा अभी ऊपर जाने का थोड़ा कम मुझे लग रहा है। इतना पॉसिबिलिटी जो है मेरा ज़्यादातर है वो नीचे साइड ही है अभी कि ये इस लेवल पे आए और इसी ट्रेंड को फॉलो करते चला जाए और फिर पूरा ट्रेंड को फॉलो करके फिर ऊपर जाए धीरे धीरे करके। तो आपको जो लेवल मार्क करके रखना है 25,836 और 25,750 के लेवल में अभी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये नीचे गिरता भी है, अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो 25,650 के लेवल मिल सकता है। अभी ऊपर जाने का जो भी है मुझे संभावना कम लग रहा है। आप ये लेवल और इस लेवल के बीच में मार्क करके ट्रेड कर सकते हो। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में सेम वैसे ही फॉर्म कर रहा है जैसे कल देखो मार्केट टेप डाउन हुआ था और वैसे ही गिरते चला गया। आज के दिन भी ये ऊपर खुला लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाया ऊपर के लेवल को और इसी एक रेंज में। देखो अगर ये 52,880 के लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा सीधा हमें 52,650 के लेवल देखने मिल सकता है। यानी कि ये लेवल पे यहाँ कंसोलिडेट करेगा। फिर बाद में क्या होगा, जब ये वापस से बूम होता है तो यहीं पे आके ये वापस से कंसोलिडेट करने वाला है। यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद हमें 53,350 के लेवल देखने मिल सकता है। तो अगर मार्केट कल समझो कि गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, तो हमको सीधा सीधा 53,350 के लेवल देखने मिल सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो हमें यह 52,650 के लेवल पर सस्टेन करता हुआ दिखेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक है हमारा IRCTC। देखो IRCTC में वो क्या रहा है, IRCTC अपने मई के हाई लगाने के बाद मई में फिर ये 22% तक यहाँ से करेक्ट हो चुका है। या आप देखोगे ध्यान से तो अगर ये इस लेवल पर जब तक ब्रेक नहीं करता और यहाँ बॉडी नहीं क्लोज करती तब तक इसमें एक रिवर्सल ट्रेंड नहीं आएगा। और जब तक ये 938 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस बॉक्स का आधा लगा सकते हो आप, जो 901 लगा सकते हो। और 938 के लेवल पर सस्टेन कर लेता है तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकता है हमको 935 से 940 के बीच में
आप उस रेंज में कंसिडर कर सकते हो। और जो पहला टारगेट रहेगा इसका 995 रहेगा, और दूसरा टारगेट इसका 1050 रहेगा, और तीसरा टारगेट 1130 के आसपास इसका जो ऑल टाइम हाई है वो रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। हमारा एंजल वन। देखो एंजल वन में भी काफ़ी टाइम से देखो ये लगभग जैन से ही देखो कंटिन्यू गिरते जा रहा है, और यहाँ से अपने हाई से लगभग ये देखोगे तो 46-50% तक करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या लगता है कि इसमें जब तक एक ट्रेंड रिवर्सल तो बना है, ट्रेंड रिवर्सल बनने के बाद यहाँ से लगा था कि वो सीधा ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी ये एक रेंज में है, और ये जब तक इधर बॉडी कोई क्लोज नहीं करती, यानी कि 2745 2764 इस रेंज में अगर एक बॉडी क्लोज नहीं करती, तब तक हमको अभी कंफर्मेशन नहीं है कि अभी ये और ऊपर जाएगा या नहीं। ये वापस से हो सकता है नीचे आ जाए। जब तक यहाँ बॉडी क्लोज नहीं करते तब तक इसका ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं होगा। अभी फिलहाल देखा जाए तो ट्रेंड रिवर्स हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अभी कंसल्टेशन पीरियड में है। अभी वापस से अगर ये जो इसका रिवर्सल ट्रेंड है अगर होता है तो यहाँ एक बॉडी क्लोज करनी चाहिए, जो कि 945 से 970 950 के बीच में होना चाहिए। और जब ये ब्रेक करता है और यहाँ बॉडी क्लोज करने के बाद, तो जो पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आप 3088 लगा के रख सकते हो, और दूसरा टारगेट इसका 3424 रहेगा, और तीसरा टारगेट इसका ऑल टाइम हाई यानी कि 3880 तक लेके जा सकते हो। और इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इसका स्टॉप लॉस आप अगर टारगेट लंबा रखते हो तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। तो आप 2385 या 2380 के इसका जो है स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर लॉन्ग अगर आपको होल्ड नहीं करना है तो आप 2540 या 2545 तक ही इसका स्टॉप लॉस आराम से रख के चल सकते हो। अगर ब्रेक करता है तभी आपको कंसिडर करना है, वरना आपको इसे वॉचेस में ऐड करके रखो प्रॉपर। एक ब्रेक करेगा, अभी रिवर्सल चेंज हो चुका है तो ब्रेक करना चाहिए इसको। तो चलिए बात तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक है हमारा इन्फीबीम। देखो इन्फीबीम काफ़ी दिनों से ये भी डाउन है। देखो हम लोग कोई भी स्टॉक देते हैं तो काफ़ी डाउन नीचे से देते हैं जो रिवर्सल हो चुका होता है। ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक लेने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे। तो आप देखोगे ऑल टाइम हाई से ये भी स्टॉक 33% तक करेक्ट हो चुका है, और यहाँ आके कंसोलिडेट कर रहा है। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ देखोगे यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे अगर जब तक ये 30 के लेवल को यहाँ ये बीच नहीं करता, यहाँ 30 के लेवल पर अपनी बॉडी क्लोज नहीं करता, तब तक इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अभी भी ये बॉक्स के रेंज में है। देखो यहाँ ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद वापस से नीचे गया है। तो लॉन्ग टर्म जो वाले हैं वो होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो होल्ड करके रखा है, जिन्होंने 40 42 45 का अपना टारगेट रखा है, वो होल्ड कर सकते हैं। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस बॉक्स का आधा लेके चल सकते हो 28 का, और 30 पे आप इसे कंसिडर कर सकते हो बाई करने के लिए। और टारगेट जो रहेगा इसका पहला टारगेट 33 33.5 लेके चल सकते हो, और दूसरा टारगेट आप 38 लेके चल सकते हो, और तीसरा टारगेट आप 22 तक लेके जा सकते हो इसमें। तो चलिए बात कर लेता हूँ चौथे स्टॉक की। चौथा स्टॉक है हमारा चंबल फर्टिलाइजर। देखो ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप इसे कंसिडर करो, बाद में देखो ज़रूर। अगर आपको ये देखो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। तो जब भी आप बाय करो या सेल करो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लो, या फिर अपना खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करो। तो देखो आप ये कई दिनों से यहाँ पे ब्रेक एक नहीं कर रहा था, यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहाँ ब्रेक नहीं किया, आज ब्रेक चल, मतलब कुछ सेंस बनता है यहाँ पे। ये काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में है, और आज के दिन ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ बायर एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ जब एक्टिवेट हो चुका है तो आज के दिन यहाँ बॉडी क्लोज कर चुका है। अगर हमको ये कल 544 से 548 के बीच में मिलता है, यानी कि 544 और 48, 544 से 548 के बीच में मिलता है, तो मैं इसे ज़रूर कंसिडर करूँगा बाई करने के लिए। और जो मेरा पहला टारगेट रहेगा 572 तक का मेरा पहला टारगेट रहेगा, और धीरे धीरे ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, समझ रहे हो, इसलिए मुझे इसे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर समझो ये यहाँ आता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 570 इस लेवल पे। अगर जो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ ऊपर जाके रेसोलेट करता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे रहेगा। तो ट्रेडिंग अच्छे से सीखने के लिए आपको करना है तो आप हमारे फायर इन्वेस्टिंग से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जाता है कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक को रिसर्च करना है, कब आपको और कैसे आपको बाय के लिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाती है। तो इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा मेरा स्टॉप लॉस में ये जो कैंडल है, ये कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लेके चलूँगा अपना।
और टारगेट करना मैंने बताया आपको, ट्रेड करते रहो, सबसे बेस्ट है भाई। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो और या फिर आपके पर्सनल कोई स्टॉक हैं जो फंसे पड़े हैं डीमेट अकाउंट में, तो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, हम लोग ज़रूर बताएंगे। आप चार्ट में शो करके बताऊंगा कि आपने किस लेवल पर बाय किया है और होल्ड करना है या नहीं करना है। देखो, हमारी जो भी बातें हैं आपको खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जाता है। आपको हमारी कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन के तौर पे मत लेना, आप खाली उसे वॉच करो, वॉच लिस्ट में ऐड करके देखो, इसे एडवाइस मत समझो आप बस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।